हेलो, मेरा नाम हर्ष है। मैं एक डिजिटल कोच हूँ और छोटे बिजनेसेस को आगे बढ़ने में हेल्प करता हूँ। आप लोग अपने बिजनेस के लिए रोज पोस्ट करते होंगे, कभी प्रोडक्ट फोटो, कभी ऑफर, कभी अपडेट, लेकिन आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे क्योंकि प्रॉब्लम आपकी पोस्टिंग में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी स्ट्रैटेजी में। और उसी को फिक्स करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग का यूज करके, प्रॉपर यूज करके आप कैसे प्रॉफिटेबल एड्स रन कर पाएंगे ताकि आपके पास और कस्टमर्स आए। और ये सेशन यूग्रो कैपिटल के मेकिंग एमएसएमई विजिबल इनिशिएटिव का पार्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे विजिबल होना आज के टाइम में एक बिजनेस के लिए बहुत बेसिक सी चीज है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पता चल पाए आप अच्छे से कैसे अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर पाएंगे और अपने बिजनेस को स्केल कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आने के बाद ये आपके सामने है मेरा फेसबुक अकाउंट। इसी में मैं आपको पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा और इसी में पूरा एड्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सो ये मेरा मेन अकाउंट है एंड लेफ्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सी मोर पे अगर आप क्लिक करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप रील्स एक्सेस कर सकते हो, मार्केट प्लेस एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो हमें नीचे स्क्रॉल करके पेजेस पे क्लिक करना है। अब जब मैं पेजेस पे क्लिक करूँगा तो इस अकाउंट के अंदर मैंने जितने भी पेज बनाए हुए हैं एग्जाम्पल के लिए, तो वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। बट मैं अभी यहाँ पर न्यू पेज क्रिएट करूँगा। इसके बाद मैं क्रिएट पेज पे क्लिक करूँगा। क्रिएट पेज पे क्लिक करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं जिसमें से मुझे पब्लिक पेज पे क्लिक करना है, फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद हमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। फिर ये हमसे पूछेगा हमारे पेज का नेम, तो जो भी आपके बिजनेस का नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना कोई भी शॉप का नेम ऐड करता हूँ। ठीक है, सो मैंने ये ऐड किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी कैटेगरी ऐड करूँगा, तो ये है स्वीट शॉप। इसके बाद हमारे पास बायो का ऑप्शन आता है। ये ऑप्शनल है, आप ऐड कर सकते हो। आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा के एक अच्छा सा बायो जनरेट करवा के वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट पेज पे। अभी के लिए हम बायो नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। सो क्रिएट पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक पहला ऑप्शन आता है जो है वेबसाइट। अब जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो आपको ऐड करनी होगी। अब सपोज करो मैं एग्जाम्पल के लिए किसी भी हीरा लाल स्वीट्स की वेबसाइट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है और इनकी वेबसाइट नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हमें वेबसाइट का लिंक मिल गया है, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब मोबाइल नंबर में आपको ऐड करना होगा अपना जो आपका रियल मोबाइल नंबर है। वेबसाइट भी यहाँ पर एकदम रियल पेस्ट करनी है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बस यहाँ पर आपको दिखाया। ओके, सो पहले आपको यहाँ पर कंट्री कोड सेलेक्ट करना होगा जो कि होने वाला है इंडिया। ठीक है, सो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है अपना। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो लोकेशन में आपको अपनी शॉप का एग्जैक्ट एड्रेस एंटर करना है। ठीक है, विद पोस्टल कोड। ओके, अभी के लिए मैं ये एंटर कर देता हूँ, मेरा कोई सेव्ड एड्रेस है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है आवर्स का, जिसमें हमें ऑलवेज ओपन में सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ऑनलाइन है ये। ठीक है, सो नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। फिर जो दूसरा स्टेप होने वाला है हमारे पास वो है ऐड प्रोफाइल पिक्चर एंड ऐड अ कवर फोटो। ठीक है, सो आप क्लिक करके यहाँ से अपना जो भी आपका लोगो है वो अपलोड कर सकते हो। इसके बाद कवर फोटो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टेप 3 हमारे पास आता है कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज। तो यहाँ पर भी आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट लिंक कर सकते हो। यहाँ पर कंट्री कोड आप सेलेक्ट करोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा। वो जब आप एंटर कर दोगे तो आपके पेज पे यहाँ पर व्हाट्सएप का एक बटन आ जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और कस्टमर जब भी आपके पेज पे विजिट करेंगे तो वो क्लिक करके वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अभी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, अगर आपको करना होगा तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करके गेट कोड पे क्लिक करना है और फिर आगे सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसमें भी हमें डन पे क्लिक करना है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर पेज बन चुका है, आपको दिख रहा होगा। एंड लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो कुछ सेटिंग्स है हमारे पास। यहीं पे सेटिंग्स में आपको क्लिक करना है मेटा बिजनेस स्वीट पे। ओके, सो ये हमारा मेटा बिजनेस स्वीट। अब यहाँ से हम पूरे अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एड्स मैनेजर है। फिर नीचे हमारा इनबॉक्स है, तो जितने भी मैसेजेस आएंगे पेजेस पे हमारे वो सब हमें यहाँ पर दिखने वाले हैं। कंटेंट के बारे में हमें हमारा जो कंटेंट है वो सब दिख जाएगा यहाँ पे। एंड क्रिएटर मार्केट प्लेस है, ये भी एक नई चीज़ है। ओके, इसके बाद प्लानर है, आप कंटेंट प्लान कर सकते हो। फिर एड्स है, यहाँ से हमें एड्स दिख जाएंगी एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओके, सो अभी हमें क्या करना होगा, एड्स मैनेजर पे क्लिक करना होगा। एड्स मैनेजर पे आके आपको कैंपेन पे क्लिक करना है। सो ये है हमारा एड्स मैनेजर। अभी के लिए मैंने यहाँ पर एक कैंपेन बनाया हुआ था एग्जाम्पल के लिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एकदम फ्रेश आपको दिखाऊंगा, आपकी स्क्रीन पर भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही आ रहा होगा इंटरफेस। ठीक है, सो
इतना सब कुछ देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको सबसे पहले क्लिक करना है क्रिएट पे, क्योंकि हमें कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का, जिसमें हमारे पास 6 अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। हर एक ऑब्जेक्टिव का अलग अलग मतलब है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास अवेयरनेस। इसमें क्या होता है कि एक ऐड एक पर्सन को बार बार दिखाई जाती है, जिससे आपके ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ट्रैफिक। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, उस पर आपको ट्रैफिक चाहिए, तब आप ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे। फिर आता है हमारे पास एंगेजमेंट। अगर आपको अपनी वीडियो पे व्यूज चाहिए या मैसेजेस चाहिए, इंस्टाग्राम पे लाइक्स चाहिए, तो आप एंगेजमेंट सेलेक्ट करोगे। सो इसके बाद हमारे पास लीड्स वाला ऑप्शन आता है। अगर आपको किसी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब आप लीड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। देन आता है हमारे पास ऐप प्रमोशन। अगर आपने कोई ऐप बनाई हुई है, देन आप उसको प्रमोट कर सकते हो। तो अभी हमने कोई ऐप नहीं बनाई हुई, हमने सिर्फ प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, एक फिजिकल प्रोडक्ट हमने अपने स्टोर पे ऐड किया हुआ है, वेबसाइट पे ऐड किया हुआ है। उसके लिए हमें सेल्स चाहिए, ठीक है। सो हम सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेल्स सेलेक्ट करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर ये पूरा एक इंटरफेस चेंज हो जाएगा, जहाँ पर लेफ्ट में आपको दिखेगा कैंपेन, देन उसके नीचे एडसेट एंड फिर हमारा ऐड। तो ये 3 लेवल होते हैं। तीनों लेवल पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सेटिंग्स है जो आपको करनी है एक कैंपेन रन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कैंपेन नेम। तो कैंपेन नेम में मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर कर दूंगा। जैसे सपोज करो मैं किसी टी शर्ट के लिए ऐड रन कर रहा हूँ, ओके। सो मैंने यहाँ पर टी शर्ट नाम रख दिया है अभी कैंपेन का। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, मेरे पास ऑप्शन आता है बजट का। तो यहाँ पर कैंपेन बजट पहले से ही सिलेक्टेड है, तो आपको यही ऑप्शन सेलेक्टेड रहने देना है। एड सेट बजट आपको नहीं रन करना अभी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ऑप्शन डेली बजट का। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ आपको डेली बजट क्या रखना है। तो आप मिनिमम 300 पर डे बजट पे स्टार्ट कर सकते हैं, एंड अगर आप 500 करोगे तो और भी ज़्यादा सही रहेगा, आपको और अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। फिर हमें नीचे स्क्रॉल करना है, एंड अभी हमारे पास यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं है। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम एडसेट लेवल पे आ जाएंगे। अब एडसेट लेवल में क्या होता है, हम ऑडियंस टारगेटिंग बताएंगे फेसबुक को कि हमें किस ऑडियंस के पास अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। सो एडसेट का हम नेम रखते हैं यहाँ पर। अब सपोज करो मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स को सेल करना है, तो मैंने एडसेट का नेम भी वही रख दिया, जिससे मुझे याद रहेगा कि हाँ मैंने इस एडसेट में इस ऑडियंस को टारगेट किया है, ओके। सो नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन का। अब कन्वर्जन लोकेशन रहेगी वेबसाइट, क्योंकि हम सीधा कस्टमर को अपनी वेबसाइट पर लेके जाएंगे एंड वहां से वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, ओके। सो वेबसाइट सेलेक्टेड है। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन डेटा सेट्स का, ओके। सो आप क्रिएट डेटा सेट पे जब क्लिक करोगे तो एक आईडी बन जाएगी जो आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपका पिक्सल बन जाएगा, और पिक्सल का काम होता है आपकी वेबसाइट पे जितनी भी सेल्स आई हैं फेसबुक एड से, वो सब ट्रैक करने का, ओके। एंड उसी को ट्रैक करके वो अपनी एड को और अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है। तो पिक्सल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर आता है हमारे पास बजट एंड स्केड्यूल। तो पहला यहाँ पर हमारे पास आता है स्टार्ट डेट। तो आपको जिस भी दिन ये कैंपेन रन करना है, तो वही आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। अभी के लिए सपोज करो मुझे 13 जून को ये ऐड रन करनी है, ठीक है। सो मैंने वो डेट सेलेक्ट कर दिया है, एंड यहाँ पर मैं 00 कर देता हूँ। तो मेरी ऐड जो होगी रात के 12 बजे चालू होगी एंड रात के 12 बजे ही बंद होगी अगले दिन, ओके। मेरी ऐड को पूरे 24 घंटे मिलेंगे मेरा जो बजट होगा उसको स्पेंड करने के। अगर मैं यहाँ पर कम टाइम सेलेक्ट करूंगा तो मेरा पूरा बजट 12 बजे से पहले ही यूज हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर 00 आप सेलेक्ट कर देना, मतलब टाइप कर देना, ओके। फिर हमारे पास नीचे ऑडियंस का ऑप्शन आता है। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मेटा का एआई इतना अच्छे से काम करता है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि एड्स रन करके आप बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब मेटा का एआई इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है, आपको बस मेटा पे अपने प्रोडक्ट की फोटो अपलोड करनी है, एंड जैसे ही आप ऐड पब्लिश करोगे मेटा अपने आप आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर ढूंढ के लाके देगा आपको, ठीक है। सो इतना ज़्यादा अच्छा एआई हो गया है मेटा का इस टाइम पे। तो अभी आपको टारगेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर नीचे राइट में कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट, इस पे हमें क्लिक करना है। फिर हम आ जाएंगे ऐड लेवल पे। अब ऐड लेवल पे आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका नेम रखता हूँ ऐड 1, ओके। अब ऐड 1 में आने के बाद ये आइडेंटिटी पूछ रहा है, तो जो भी आपने पेज क्रिएट किया होगा ना वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हमने हीरा लाल स्वीट्स का ही एक पेज बनाया था अभी, वही यहाँ पर सेलेक्टेड है। फिर ये हमसे बोलता है इंस्टाग्राम प्रोफाइल का। तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल हमने नहीं बनाई है, आपको क्या करना होगा, एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनानी होगी, अकाउंट क्रिएट करना होगा, और यहाँ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, इंस्टाग्राम पे भी आपका पेज कनेक्ट हो जाएगा और उस पर भी सारी एड्स रन होने लग जाएंगी, ठीक है। फिर हमें नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ऐड सेटअप में ये क्रिएट ऐड ही रहेगा, ओके।
नीचे स्क्रॉल करेंगे मैनुअल ऐड रहेगा, ठीक है। एंड इसके बाद ये वाला ऑप्शन सिंगल इमेज और वीडियो रहने वाला है। फिर डेस्टिनेशन में हमारे पास वेबसाइट आता है, देन हमारे पास आता है वेबसाइट यूआरएल। अब यहाँ से मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा और इधर इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो इसको पेस्ट करने के बाद मेरे पास ये वाला ऑप्शन आता है ऐड क्रिएटिव, जिसमें मुझे अपनी ऐड अपलोड करनी होगी। तो सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करने के बाद मुझे इमेज ऐड पे क्लिक करना है। तो अपने प्रोडक्ट की ऐड बनाने के लिए आपको आना होगा चैट जीपीटी पे। मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगा कि आप कैसे एक अच्छा ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले ऐड बनाए हुए थे, मैं बस इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, ओके। एक न्यू चैट में आता हूँ एंड यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। सो यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो अपलोड करनी है, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये इमेज मिली है अपने प्रोडक्ट के लिए। मैं इसको सेव करता हूँ। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके प्रोडक्ट की जो भी इमेज होगी वो आपको अपलोड करनी है यहाँ पर, ओके। सो डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर लिया है। अब जो ये डाउनलोड हुआ है इसको मैं यहीं से अपलोड कर सकता हूँ। सो फोटो हमारे प्रोडक्ट की अपलोड हो गई है। अब मैं इसको सेंड कर दूंगा एंड विद इन अ मिनट हमारे पास हमारे प्रोडक्ट का क्रिएटिव आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पर देखो मैंने टैगलाइन भी ऐड करी हुई है, हर्ष स्पोर्ट्स वियर ऐसे कुछ करके मैंने एग्जांपल के लिए ऐड किया था। ऐसी कोई मेरी कोई शॉप नहीं है, ठीक है। सो जो भी आपका टैगलाइन होगी, आपके प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी होगी या फिर आपके शॉप का नेम होगा, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो अभी देखते हैं हम एआई क्या करता है कितनी देर में। अभी जस्ट मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पर सेंड किया था एंड जैसे ही हमारे पास इमेज जनरेट हो जाएगी, इसी से हम अपना जो आगे का प्रोसेस होगा कंप्लीट करेंगे, पूरा एआई से होगा। ओके, सो एआई ने यहाँ पर हमारे लिए आप देखो कितनी प्यारी ऐड बनाई है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी टैगलाइन भी ऐड कर दी। वो और अच्छी हो सकती थी अगर मैं इसको कुछ और प्रॉम्प्ट देता, बट ये बेसिक भी अगर आप देखोगे तो अगर इसकी भी अगर आप ऐड रन करोगे आपके पास बहुत ऑर्डर आएंगे अगर आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो, ओके। क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड देखो कितना रियल लग रहा है एंड सारी चीज़ें। तो मैं इसको फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ एंड डाउनलोड करने के बाद जो भी इमेज है मैं उसको ड्रैग करूँगा और जो हमारा एड्स मैनेजर है उसमें इधर अपलोड कर दूंगा। अब क्रिएटिव अपलोड होने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हमारा क्रिएटिव यहाँ पर सेलेक्टेड है और अगर आप यहाँ पे लेफ्ट में देखोगे तो हम क्रिएटिव सेटअप वाले स्टेप पे आ जाएंगे। तो इधर आपको स्क्रॉल करके देखना है कि कुछ भी चीज़ ऑन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आपको सब कुछ ऑफ रखना है, ओके। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर साइज देखोगे कि आपकी एड कैसी दिखेगी व्यूअर्स को। तो यहाँ पर ये रिकमेंड वाला नहीं, आपको ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपकी ऐड पूरी जितनी आपने क्रिएट की है उतनी ही होगी, उतनी ही व्यूअर्स को दिखने वाली है, ओके। सो इधर यहाँ पर ओरिजिनल आपको सेलेक्ट करना है एंड देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आएगा हमारे पास ऑप्शन प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड शॉप नाउ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ होती क्या है। तो सबसे पहले मैं एड्स लाइब्रेरी पे आता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं, ओके। सो एड्स लाइब्रेरी क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एड्स लाइब्रेरी बेसिकली एक सीसीटीवी कैमरा है सभी उन बिजनेस पे जितने भी लोग एड्स रन कर रहे हैं फेसबुक के थ्रू, मेटा पे जितने भी लोग एड्स रन कर रहे हैं उन सभी बिजनेस के लिए एक तरीके से सीसीटीवी कैमरा है। यहाँ पर आप बड़े से बड़े ब्रांड्स को देख सकते हो कि वो कौन सी एड रन कर रहे हैं, उन्होंने कौन सी एड कब स्टार्ट की थी रन करनी, ओके। सो मैं ऑल एड पे आता हूँ एंड मैं आपको एक ब्रांड का भी एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। सो उस ब्रांड का नेम है टू ब्रदर्स फार्म। सो टू ब्रदर्स फार्म एक ब्रांड है जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हुआ था एंड इन्होंने भी अब मार्केटिंग करके अपना पूरा बिजनेस इतने ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है। और एंड ये भी जो ग्रॉसरी से रिलेटेड जितना भी सामान होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब सेल करते हैं, ओके। एंड अब इन्होंने इंटरनेशनल शिपिंग भी स्टार्ट कर दिया है और अगर आप देखोगे तो इन्होंने 440 एड्स अभी करंटली रन किए हुए हैं, ओके। अब देखो सभी इनकी एड्स, कितनी सारी इनकी एड्स रन हो रही हैं। तो इस लेवल पे इन्होंने अपने बिजनेस को स्केल कर लिया है। तो ऐसे टाइप की कुछ ऐड होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है एंड सारी चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, ओके। ये हमारे पास आ गई है ऐड डिटेल। अब जो ये वाला पार्ट है इसको हम प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। ये हमारी ऐड के ऊपर दिखने वाला है व्यूअर्स को। फिर हमारे पास यहाँ पर ये लेमन पिकल जो लिखा है ये हमारी हेडलाइन होने वाली है एंड जो नीचे ये वाला पार्ट है इसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। एंड ये जो शॉप नाउ है ये हमारा कॉल टू एक्शन बटन है। आपने भी देखा होगा इन्होंने जो प्रोडक्ट की ऐड रन की हुई है उस पर इन्होंने शॉप नाउ का बटन ऐड किया हुआ है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्ट इनके प्रोडक्ट पेज पे आ जाऊंगा,
ठीक है, यहीं से मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ एंड सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी के लिए तो मुझे ऑर्डर नहीं प्लेस करना है। सो ऐसा कुछ होता है। अब यही चीज़ मैं एआई से जनरेट करवाने वाला हूँ अपने प्रोडक्ट के लिए। तो प्राइमरी टेक्स्ट की बात है, अब हमें वापस अपने एआई पे आना है एंड इसको क्लोज करके यहाँ पर हमें लिखना है आई नीड प्राइमरी टेक्स्ट फॉर इट। बस इतना सा मुझे बोलना है एंड ये अपने आप मुझे प्राइमरी टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा, जिसको मुझे सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। ओके, फिर मैं इसको बोलूँगा कि मेरे को हेडलाइन भी आप जनरेट करके दो। बस मैं हेडलाइन ही लिखूँगा, ये अपने आप मुझे दे देगा, क्योंकि इसको अब पता चल गया कि मैं फेसबुक एड्स के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। ओके, सो मैं ये वाला फर्स्ट वाला कॉपी कर लेता हूँ एंड इधर आके इसको पेस्ट कर दूंगा। सारी चीज़ें एआई से हो रही हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन का, एंड डिस्क्रिप्शन भी हम एआई से ही जनरेट करवाने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा और विद इन सेकेंड्स मेरे पास डिस्क्रिप्शन भी जनरेट होके आ जाएगा। ओके, सो पहला वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इधर आऊँगा तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सो पी भी ऐड हो गया है एंड कॉल टू एक्शन में हमारा शॉप नाउ बटन भी ऐड हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस हमें ऐसे के ऐसे ही छोड़ देने हैं एंड हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये जितने भी ऑप्शन है इन्हें ऑफ कर देना है ध्यान से। ओके, इसको भी मैं ऑफ कर दूंगा, इसको भी, एंड नीचे भी टर्न ऑफ, और नीचे भी ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनको मैं ऑफ कर दूंगा। अब मुझे डन पे क्लिक करना है एंड डन पे क्लिक करने के बाद मेरा ऐड पब्लिश वाले पेज पे आ जाएगा। तो अब मेरा ऐड यहाँ पर अपलोड हो चुका है। मैंने प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर दिया, हेडलाइन ऐड कर दी, डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो गया है। अब बस हमें पब्लिश पे क्लिक करना है और हमारा ऐड पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश में जाने के बाद आपकी ऐड को 1 घंटा लगता है, जिसमें आपकी ऐड रिव्यू में जाती है। जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगी आपके ऐड अकाउंट से फंड स्पेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब फंड से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इसको क्लोज करूं और लेफ्ट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे बिलिंग्स एंड पेमेंट्स, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होगा, जिससे आप डेली अपने ऐड स्पेंड के लिए फंड्स की पेमेंट करोगे। ओके, सो वो आप ऐड कर लेना। उसके बाद आपकी ऐड यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी, आपका फंड स्पेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी शॉप पर रीच आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपका फेसबुक पेज भी ग्रो होने लग जाएगा एंड कस्टमर्स भी आने लग जाएंगे। ऐसे ही आप अलग अलग ऐड क्रिएटर्स बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको चैट जीपीटी में बना के दिखाया है। विद इन सेकेंड्स आपके पास अच्छे अच्छे ऐड क्रिएटिव्स आ जाएंगे। इस वीडियो को रैप करते हैं यहीं पे। तो आज आपने सीखा फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं और उसी पेज के थ्रू एड्स कैसे रन करते हैं, ताकि आप ऑनलाइन भी ऑर्डर्स लेके आ सको। पर एक चीज ध्यान रखो, चैलेंज कैपेबिलिटी का नहीं है, चैलेंज विजिबिलिटी का है। और सोशल मीडिया विजिबिलिटी का सबसे पावरफुल फ्री टूल है। हर बिजनेस को देखा जाना चाहिए और आज के बाद आपका बिजनेस सोशल मीडिया पर दिखना स्टार्ट करेगा। ये सीरीज यूग्रो कैपिटल के मेकिंग एमएसएमई विजिबल इनिशिएटिव का पार्ट है।